गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड में लगातार पूछे जा रहे हैं और जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। फिर इनके हम सोल्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of a substance remains half of its original concentration in 40 seconds. Calculate the rate constant of the reaction of this reaction. बोला जा रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस की है वो हाफ हो जा रही है इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन, अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ हो रही है कितने में बेटा, 40 सेकंड में। तो आपको कैलकुलेट करना है द रेट कांस्टेंट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो 2017, 19, 22 लगातार 3 ईयर्स में आपसे पूछी जा चुकी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाफ लाइफ टाइम आपको दिया गया, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ आपको दिया गया बेटा 40 सेकेंड। कितने सेकंड दिया गया बेटा, 40 सेकेंड। हाँ, फिर आपसे बोला कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब के। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, वी नो डेट हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए भैया आगे, अब फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको हाफ लाइफ टाइम लिखना है। तो टी हाफ जो है वो होता है बेटा 0.693/K। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693/K। अब आप रेट कांस्टेंट को इधर ले आइए तो K इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। डिवाइड बाई बेटा कितना हो जाएगा, टी हाफ, डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा टी हाफ। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, टी हाफ कितना दिया गया बेटा, 40 सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 0.693/40, ये हो जाएगा बेटा। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करिए बेटा, इसको डिवाइड कर लीजिए। 40 से बाद इसको क्या करना है, अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर, यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो देखिए कितना आएगा। आप इसको सीधे 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से जब करेंगे 4 1 जा 4, 2 बचेगा। इसके बाद हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 28 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना बेटा, 13 बचेगा। तो 4 3 जा 12, 1 बचेगा बेटा। 4 2 जा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। अब नीचे बचेगा आपका 10। अब 10 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01732 सेकेंड इनवर्स। तो आपके पास रेट कांस्टेंट कितना आ गया बेटा, 0.0732। तो अब हम लिखेंगे हेंस फॉर दिस रिएक्शन रेट कांस्टेंट 0.017 सेकेंड इनवर्स। तो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो आपके पास इतना हो जाएगा। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। अगर कोई इसके बाद डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिख देंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सही है, ओके। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N1A + N2B गिव्स
M1C प्लस M2D, ये 2015 और 2018 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। एवरेज वेलोसिटी लिखना है हमको क्या लिखना है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो फार्मूला क्या होता है? डेल्टा आर हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? डेल्टा आर, एवरेज वेलोसिटी। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा बेटा? मैंने बताया ना, उत्पाद के जो भी हो उसको माइनस में लिखना, माइनस का 1/N1। ये जो नंबर होते हैं बेटा N1 N2 M1 M2, इसको डिवाइड में रखते हैं, और जो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है बेटा, इनको हम लोग डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये इक्वल होगा बेटा माइनस का 1/N2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये बराबर होगा बेटा आपके पास 1/M1 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और यही सब आपका इक्वल होगा बेटा 1/M2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये आपके पास हो गया पूरा का पूरा एवरेज रेट। एवरेज रेट आपका लिख गया कि -1/N1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा -1/N2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा 1/M1 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा 1/M2 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप डेल्टा के अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं और टाइम्स उसको डिवाइड करते हैं, और जो कोफिशिएंट होते हैं बेटा, रेशियो जो आपके कोफिशिएंट होते हैं, इनको डिवाइड में रखते हैं। यहाँ N1 यहाँ N2 यहाँ M1 यहाँ M2, और अगर रिएक्टेंट है तो आप माइनस लगाएंगे और प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगाएंगे। बस इतना सा इसमें रूल लगता है। चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन में, कि थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड जो है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है 90 मिनट है। इन व्हाट टाइम 90% ऑफ रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड। आपको पूरा गया है कितने टाइम बाद आपकी रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगी। कोई बात नहीं, देखिए इसको कैसे लगाएंगे बेटा। हाफ लाइफ टाइम दी गई है, हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1/T हाफ से। वो हमको दिया गया है कितना बेटा? 60 मिनट। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोला गया है आपको व्हाट टाइम 90% ऑफ रिएक्शन वुड बी कंप्लीट। याद रखिए, कभी भी आपका परसेंटेज वाला सवाल हो, किसका हो बेटा? परसेंटेज का सवाल हो, और आपको इनिशियल में लेट करना हो, तो आप इनिशियल में जो लेट करेंगे वो 100 लेट करेंगे। इस बात को अच्छी तरह से आप नोट डाल के लिख लीजिए। अगर कोई परसेंटेज का सवाल आपको दिया गया है और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लेट करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इटसेल्फ लेट करनी है, तो उसको आप 100 लेट करेंगे। तो हम भी लेट कर लेते हैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, चाहे रिएक्टेंट लिख लीजिए, ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए नॉट से। तो हमने लेट कर लिया, ए नॉट हो गया हमारे पास 100 मोल पर लीटर, 100 मोल पर लीटर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 90% ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन would be completed, would be completed, completed। अब आपको 90% कंप्लीट होने के बाद, तो मान लिया कंसंट्रेशन आ गई 80, कितनी आ गई बेटा? 80। तो इसको मैंने क्या बताया था? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कर देना है कंप्लीशन, माइनस क्या कर देना है होता है बेटा? कंप्लीट, माइनस कितना कंप्लीट हुआ है इसको करते हैं। तो इनिशियल है 100 और कंप्लीट हुआ है 90, तो ये हो गया बेटा 10 मोल पर लीटर। यहाँ से हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई 10 मोल पर लीटर। कितना आ गया बेटा? 10 मोल पर लीटर आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं बाय यूजिंग, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा? टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
90% रिएक्शन। आपको टाइम निकालना है कि रिएक्शन 90% कंप्लीट, तो उसको मैं मान लेता हूँ टी। कितना मान लेता हूँ बेटा? टी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम यूज करेंगे बेटा फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग यूज करेंगे फार्मूला भी किसका बेटा? हाफ लाइफ टाइम का फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का जो भी फार्मूला है हम उसको क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कितना होता है बेटा? टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के। तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ आपको कितना दिया है बेटा? 60 मिनट दिया है। टी हाफ कितना दिया बेटा? 60 मिनट दिया है। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 60 मिनट। तो के इक्वल टू 0.693 बाई 60, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। अब देखिए इसके आगे सवाल किस तरह सॉल्व होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होती। अब इसको 3 से डिवाइड करिए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा बेटा। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10 बाई 10। तो यहाँ से आपका के का वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.0115 मिनट इनवर्स। ये तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई बेटा? के की वैल्यू आ गई कि ये हो जाएगा इतना। अब देखिए आगे, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यूज करेंगे फार्मूला रेट कांस्टेंट का। क्या यूज करेंगे बेटा? फार्मूला यूज करेंगे रेट कांस्टेंट का। क्या यूज करेंगे बेटा? फार्मूला को यूज करेंगे रेट कांस्टेंट के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला बेटा? तो के इक्वल टू होता है 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। अब देखिए टी निकालना, तो टी को मैं इधर ले लूँ। टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 2.303। के आपका कितना आया था बेटा? 0.0115। तो के की जगह के की वैल्यू रख दीजिए 0.0115 लॉग 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और आफ्टर 90% कंप्लीशन कंसंट्रेशन हो गई 10। ये हो गया बेटा। अब यहाँ से 0 से 0 आप काट दीजिए बेटा। तो हो जाएगा 2.303 0.0115 लॉग 10 बेस 10। ये हो जाएगा बेटा। अब जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.0115, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। याद रखना बेटा, कहीं पे भी लॉग सेम बाई सेम का केस हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती। तो लॉग सेम बाई सेम 10/10 हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब जब आप इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.0115, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। अब देखिए, अब इसका जब आप लोग भाग देंगे, इसका आप क्या करेंगे बेटा? जब भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा। तो यहाँ से जब आप भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200। कितना आ जाएगा बेटा? 200.2। टी इक्वल टू आ गया मिनट। कितना आ गया? मिनट। तो यहाँ से टाइम आ गया बेटा 200.2 मिनट। कितना आ गया? 200.2 मिनट आ गया टाइम। तो आगे देखिए इसको कैसे लिखेंगे। ये हो गया। रिएक्शन में आपसे क्या पूछा था बेटा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। रिएक्शन में आपसे पूछा गया था 90% कंप्लीट। तो द टाइम
90% of reaction 90% of reaction would be completed is 200 मिनट 200.2 मिनट। तो याद रखना बेटा 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा बेटा 200.2 मिनट लगेगा। कितना लगेगा बेटा 200.2 मिनट लगेगा आपके पास 200.2 मिनट लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए बेटा। बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ये तो हो गया। हाँ आइए, द हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ SO2Cl2 इज डिसोसिएटेड इन 60 मिनट। 60 मिनट में वो अपना हाफ अमाउंट को डिसोसिएट कर रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द डिसोसिएशन एज्यूमिंग इट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन वेलोसिटी कांस्टेंट का। किसकी बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट की। कब कैलकुलेट करना है बेटा जब आपकी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम हो 60 मिनट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन में ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बेटा, हाफ लाइफ टाइम ठीक है, क्योंकि बोला हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट का हाफ होने का जो टाइम होता है उसी को तो हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसका मतलब उसने हमको टी हाफ दे रखा है, वो भी कितना बेटा 60 मिनट। कितना दिया बेटा 60 मिनट दिया है। टी हाफ हमको दे रखा है उसने 60 मिनट। कितना दे रखा है बेटा 60 मिनट दे रखा है। अब देखिए आगे की क्या होगी इसकी वैल्यू उसको देखते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट उसी को बोलते हैं बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है बेटा के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको हमको कैलकुलेट करना है। इसको हमको क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है। तो देखिए बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन by using formula of half lifetime for a first order reaction फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यूज करेंगे फार्मूला हाफ लाइफ टाइम का फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ इक्वल टू होता है बेटा 0.693 डिवाइड बाई के। ये आपका फार्मूला होता है, इसको लर्न कर लीजिए। ये फार्मूला होता है बेटा हाफ लाइफ टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला होता है। इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा आपके पास। चलिए आगे बेटा, अब देखिए अब जब हम इसको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। पुट द वैल्यू ऑफ टी हाफ, पुट द वैल्यू ऑफ टी हाफ। टी हाफ कितना है बेटा आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए 60 मिनट दिया गया है। टी हाफ आपको कितना दिया गया बेटा 60 मिनट। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई 60। ये हो जाएगा बेटा। अब इसको आप डिवाइड करिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या होगा। पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये होगा बेटा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए बेटा 2 से। तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 5 जा 1 बाई 10 आ जाएगा। तो क्या बेटा यहाँ से के इक्वल टू 0.0115 मिनट इनवर्स ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा वैल्यू आ गई मिनट इनवर्स। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलते हैं बेटा आगे देखिए। हेंस एक मिनट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इज 0.0115 मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है a first order reaction takes 100 minutes for completion of 60% of the reaction. Find the time when 90% of the reaction will be completed. बोला गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसको 60% कंप्लीट होने में 100 मिनट लगता है, तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। चलते बेटा इसकी भी हालत देखते कैसे सॉल्व होगा। देखिए ध्यान से बेटा, लेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो लेट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो हो जाएगा बेटा ए नॉट इक्वल टू, हम अपने से लेट कर लेते हैं 100 मोल पर लीटर। यहां तक आप कोई डाउट नहीं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर completion of 60% of the reaction तो वो हो जाएगी बेटा 80। वो कितना हो जाएगा बेटा 80 को मैंने क्या बताया, इनिशियल माइनस कंप्लीशन कितना आपका कंप्लीट हुआ है। तो इनिशियल है 100 बेटा और कंप्लीट हुआ है आपका 60%, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 40 मोल पर लीटर। टाइम रिक्वायर्ड, अब आपको टाइम दिया गया है, क्या दिया गया बेटा टाइम दिया गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको अगली जो चीज दी गई वो दी गई है टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी 60% इक्वल टू दिया गया है आपको, कितना दिया गया बेटा 100 मिनट। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं बेटा अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आपको दिया गया है कंसंट्रेशन, कहाँ दिया गया बेटा फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीट। आपको टाइम बताना है कि जब रिएक्शन आपकी 90% कंप्लीट हो जाए, कितनी हो जाए बेटा 90% कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन आफ्टर completion of 90% of the reaction। तो उसको 80, जब हमारा 90% कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा इनिशियल माइनस कंप्लीशन। यही सूत्र आप याद रखिए हमेशा हर जगह के लिए, 90 माइनस कितना बेटा कंप्लीशन, ये सूत्र आपका लगेगा 80 इक्वल टू, ये आपका सूत्र लगेगा। अब देखिए जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 80 इक्वल टू 100 माइनस 90 इक्वल आ जाएगा 10 मोल पर लीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलते हैं बेटा आगे, देखिए सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा क्या गया बेटा टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 90%, कितना बेटा 90% ऑफ द रिएक्शन। तो उसको हम मान लेते हैं T 90% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ठीक है बेटा। अब हम यूज करेंगे फार्मूला बेटा, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यूज करेंगे फार्मूला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, K इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस A0/80। तो हम पहले केस में 60 वाले को सॉल्व करेंगे, तो K इक्वल टू 2.303, जब हमारा T 60% कंप्लीशन था तो लॉग 10 बेस, इनिशियल कंसंट्रेशन तब थी बेटा 100, तब कितनी थी 100, और आफ्टर कंप्लीशन कितनी हो गई थी बेटा 40 हो गई थी, क्योंकि ये लिखा है शुरू में। जब हमारा T 60% है, T कितना था बेटा 60%, उस समय हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन थी 40 और फाइनल कंसंट्रेशन थी वो, इनिशियल थी 100 और फाइनल थी 40। तो अब जब इन वैल्यूओं को पुट करेंगे यहाँ से तो ये बनेगा बेटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो K इक्वल टू 2.303, T 60 कितना था बेटा 100 लॉग 10 बेस। अब जब ये 0 काट देंगे, अब इसको 4 से काटेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा बेटा 5/2। अब देखिए आगे यहाँ से लॉग की कुछ वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, जिन्हें नहीं याद वो ध्यान देंगे बेटा कि लॉग 10 बेस A/B अगर कहीं पे लिखा है, क्या लिखा है बेटा A/B, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग 10 बेस A माइनस लॉग 10 बेस B। ये होता है बेटा फार्मूला। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 100। अब यहाँ फार्मूला खोलिए बेटा, लॉग 10 बेस 5 माइनस लॉग 10 बेस 2, ये आपका फार्मूला बनेगा बेटा। और यहाँ दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो याद रखना बेटा लॉग 10 बेस 5 की वैल्यू होती है 0.7 और लॉग 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3। कितनी होती है बेटा 0.3। अब इन दोनों वैल्यू को आप पुट करिए यहाँ पे, तो क्या बेटा ये हो जाएगा 2.303 बाई 100 लॉग, जो भी आपके पास लॉग है उसकी वैल्यू कितनी पुट करना है 5 की, तो हो जाएगा 0.7 माइनस 0.3। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 2.303 इंटू, जब आप 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.4 बाई 100। कितना आ जाएगा बाई 100 आ जाएगा बेटा। अब देखिए क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 2.303, इसको इतने में ही छोड़ दीजिए। अब ये जो 4 है इसको जब आप लिखेंगे तो क्या बेटा इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -3। ये मिनट में था या सेकंड में, टाइम मिनट में था, तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब इसको आप कैलकुलेशन मत करिएगा, क्योंकि आगे जब आपका सवाल प्रोसीड होगा तो इसमें ये कट जाएंगी, तो इसको इतने में रहेंगे। 4 में मैंने क्या किया 10 की पावर 1 बढ़ा दी और 2 यहाँ से ले गए, तो टोटल पावर हो गई 10 की पावर -3। तो K की वैल्यू आ गई 2.303 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। ये आपकी K की वैल्यू हो गई। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं कि अब आगे कैसे क्वेश्चन लगेगा, ध्यान से देखिएगा भैया। अब हम लगाएंगे फिर से यूज ऑफ फार्मूला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसको लगाएंगे बेटा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो K इक्वल टू 2.303 T लॉग 10 बेस A0/80 ये आपका फार्मूला होता है बेटा। जब आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303, ये आ जाएगा T 90% जो हमको कैलकुलेट करना है, तो लॉग 10%। जब आपका 90% रिएक्शन कंप्लीट हुई थी तो कंसंट्रेशन फाइनल तो थी 10, फाइनल कितनी थी बेटा 10, फाइनल हमारे पास थी 10 और इनिशियल तो 100 ही है, फाइनल कितनी हो गई थी बेटा 10 हो गई थी। यहाँ वैल्यू रखिए, इनिशियल की जगह बेटा 100 और फाइनल की जगह 10, ये वैल्यू हो जाएंगी बेटा। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 T 90% इक्वल टू लॉग 10 बेस, यहाँ से कटेंगे तो आ जाएगा 10। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि लॉग 10/10 यानी कि सेम बाई सेम का केस हो तो वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 T 90% इक्वल टू 1। अब T 90 को उधर ले चलते हैं बेटा,
तो ये हो जाएगा T90% इक्वल टू 2.303 बाई के। बाई कितना हो जाएगा बेटा के। अब पुट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के। तो जब हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो T90% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 के की जगह 2.303 इंटू 4 इंटू 10⁻³ तो इससे ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। तो हो जाएगा T90%। अब 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस का बाई 4, जिसको आप लिख सकते हैं 1000/4। ये हो जाएगा आपके पास 250। कितना हो जाएगा बेटा 250। तो 90% रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा बेटा 250 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा बेटा 250 मिनट्स लगेगा। जो टाइम आपको लगेगा किसी भी रिएक्शन को, इस रिएक्शन को अगर आप 90% कंप्लीट कर रहे हैं, कितना कंप्लीट कर रहे हैं बेटा 90%, तो जो टाइम आपके पास होगा वो कितना लगेगा बेटा 250 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 250 मिनट्स लगेगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से। तब देखिए हेंस द टाइम विल बी 250 मिनट 250 मिनट रिएक्शन कंप्लीट 90%। तो कितने टाइम में 90% कंप्लीट होगी बेटा 250 मिनट में। कितने में बेटा 250 मिनट्स में। ये हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है फॉर आ R to P रिएक्शन, एक रिएक्शन जो R से P में चेंज हो रही है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आपको कंसंट्रेशन दी गई है किसकी बेटा रिएक्टेंट की। फॉर आ R to P रिएक्शन दी गई है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.06 मोलर टू 0.02 मोलर इन 20 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। एक आपको रिएक्शन दी गई है बेटा R to P। इनिशियल कंसंट्रेशन हमको दी गई है। क्या दी गई बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 हमको उन्होंने दे रखी 0.06 मोलर। फाइनल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं आपसे बेटा तो फाइनल कंसंट्रेशन आपको दी गई है 80 इक्वल टू दी गई बेटा 0.02 मोलर। ये दी गई बेटा। तो अगर टाइम की बात की जाए बेटा, टाइम दिया गया है 20 मिनट। तो हमसे पूछा गया जा रहा है बेटा एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी सेम चीज होती है। क्या रेट लिखिए वेलोसिटी, तो क्या होती है बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है बेटा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस पहले बाहर रहेगा तो वो होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। कितना बेटा टाइम। ये आपका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी दी गई है 0.02 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है 0.06 और उसका टाइम दिया गया है 20 मिनट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखिए अब पॉइंट 2 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.04/20। सही बेटा। माइनस से माइनस को हटाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा प्लस का 0.04/20। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो डेल्टा आर इक्वल टू, अब जब आप 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02/10 हो जाएगा। तो डेल्टा आर इक्वल टू आ जाएगा 0.002 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो मिनट इनवर्स। यहाँ मिनट है ना टाइम। हाँ तो डेल्टा आर की फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास 0.002 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये आपके पास फाइनली आर की वैल्यू आ गई। फाइनली क्या आ गई बेटा आर की वैल्यू आ गई कि आर हमारा कितना होगा। ये फाइनली वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई बेटा, कैलकुलेट हो गई कि एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो हेंस एवरेज वेलोसिटी इज 0.002 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो एट व्हाट टेम्परेचर आ 5% W/V solution of glucose will produce of osmotic pressure of 7 atm। अब बोला गया है बेटा कि एक आपके 5% W/V ग्लूकोज का सोल्यूशन है। ग्लूकोज का क्या है बेटा, सोल्यूशन है। ठीक है, बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या दिया गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है बेटा, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है 7 atm। ठीक है, तो आपसे टेम्परेचर पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा, टेम्परेचर यानी कि टाइम। वो टेम्परेचर पूछा गया है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है हमारे पास T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैपिटल T। टेम्परेचर पूछा गया कैपिटल T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 5% W/V सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज तो मीन्स, तो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग लिखना होगा कि 5% W/V सोल्यूशन की मीनिंग क्या है। तो देखिए बेटा, जो यहाँ लिखा हो उतने ही ग्राम आपको ग्लूकोज मान लेना है। उतने ही ग्राम क्या मान लेना, ग्लूकोज। तो लिखेंगे इट मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये आपका मीनिंग हो गई। तो अगर हम बात लिख के दिया जाए वेट ऑफ ग्लूकोज जिसको हम लोग सोल्यूट मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, सोल्यूट, इक्वल टू दिया है बेटा 5 ग्राम। कितना दिया है बेटा, 5 ग्राम। अगर हम कहें मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज तो हमको याद होना चाहिए बेटा कि 180 ग्राम पर मोल होता है। तो हम निकालेंगे बेटा मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ ग्लूकोज। तो मोल का फार्मूला हो जाएगा बेटा, जिसको आप सोल्यूट भी बोलेंगे, सोल्यूट। तो फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ये हो गया वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो मोल ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला में जब हम जाएंगे तो वेट दिया है 5 ग्राम, मोलिकुलर वेट दिया है 150। मोलिकुलर वेट कितना दिया है बेटा, 150 दिया गया है। मोलिकुलर वेट हमको दिया गया है 150। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे जाएगा। अब इसको जब हम मोल ऑफ ग्लूकोज को लिखेंगे बेटा, तो मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 1 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो आ जाएगा 1/36। कितना आ जाएगा बेटा, 1/36। ठीक, अब देखिए मोल आ गया। अब हम लिखें अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो अगर हम बात करें बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 100 ml। कितना आ जाएगा, 100 ml। हमको तो लीटर में चाहिए, तो इसको लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 1000 बाई लीटर, क्योंकि ml को लीटर में चेंज करने के लिए, किसको बेटा, ml को लीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे बेटा, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 0.1 लीटर। कितना आ गया बेटा, 0.1 लीटर आ गया। अब हम लिखते हैं बेटा मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखते हैं बेटा, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन।
अगर हम बेटा बात करें मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन की, तो वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी किसमें बेटा, इन लीटर। तो जब मोलरिटी लिखेंगे, मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल आ जाएगा 1/36, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 0.1, इसको यहाँ लिख जाएंगे बेटा, तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 36 इंटू 0.1, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1/3.6। ये आ गया मोलरिटी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हम यूज करेंगे फार्मूला भी किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग यूज करेंगे बेटा फार्मूला किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो फार्मूला होता है बेटा पाई इक्वल टू MRT। तो पाई दिया गया है बेटा 7, m है 1/33.6, r की वैल्यू 0.08 याद होनी चाहिए बेटा, और t हमको फाइंड आउट करना है। t हमको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए t फाइंड आउट करना है, तो बाकी चीज़ें उधर भेज दी जाए बेटा। तो क्या इसको लिखा जाएगा 7 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 0.08 इक्वल टू टी, सही है बेटा, ये लिखा जाएगा। तो अब t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 0.08। अब आप यहाँ से पहले दशमलव को हटाएंगे बेटा, डेसिमल जब हटाएंगे 7 इंटू 360 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा। अब इसको आप 4 से डिवाइड करिए, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 9 या 36, 4 2 या 8। अब इसको आप 4 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 इंटू 45 कितना हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 45। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना बेटा 28, 28 और 3, 28 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31 केल्विन। तो टेम्परेचर आ गया 315 केल्विन, 315 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ गया बेटा, 315 केल्विन आ गया, 315 केल्विन आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके समझ में आने चाहिए। तो ये हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि टेम्परेचर की बात की जाए तो द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी 315 केल्विन। तो टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 315 केल्विन होगा। कितना होगा बेटा, 315 केल्विन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, उसको पढ़िए बेटा। देखिए बोला जा रहा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 45 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज 3.2 atm। ठीक है, तो कितना है बेटा, 3.2 एटमॉस्फेयर है, एटीएम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन कांस्टेंट, आपको सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इज 342। ओके, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात करते हैं इसकी। आपको बोला जा रहा है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले बेटा टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर टी दिया गया है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको तो केल्विन में चाहिए। तो टी इक्वल हो जाएगा 20 प्लस का 273, तो हो जाएगा 293 केल्विन। टी इक्वल टू आ गया 293 केल्विन पहली चीज। फिर बोला गया है 40 सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन दिया गया है बेटा, सोल्यूशन इज 45 ग्राम पर लीटर। इट मीन्स substance, it means 45 gram substance, 45 gram substance present in 1 liter solution, 1 liter solution, 1 liter solution। यहाँ तक हो गया बेटा। तो अगर हम लिखें वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस,
वेट ऑफ सब्सटेंस। तो वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया है बेटा आपको? बेटा 45 ग्राम दिया गया है। अगर हम बात करें मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस की, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, तो वो आपको दिया गया है क्वेश्चन बेटा, सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट 342। कितना दिया गया बेटा? 342। तो हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं कहूँ वेट ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, क्या कहूँ बेटा? मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस। तो फार्मूला क्या बनेगा मोल ऑफ सब्सटेंस का, जिसको आप सोल्यूट भी बोल सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट। तो फार्मूला बनेगा बेटा वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस वो भी इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास बेटा फार्मूला बनेगा। तो मोल ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला है 45 डिवाइड बाई 342। कितना हो जाएगा बेटा? 342। तो आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 4 जा 12। अब इसको 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ये हो जाएगा बेटा। अब ये कटेगा नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दी, तो ये आ गया मोल ऑफ सोल्यूट। क्या आ गया बेटा? मोल ऑफ सोल्यूट। ये हमारे पास आ गया मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन बोला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है बेटा? 1 लीटर दिया गया है। तो अगर हम मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें, क्या फाइंड करें बेटा? मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट करें अगर हम लोग, किसको बेटा? मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, तो होता है मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो मोलरिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल हो जाएगा 5/38 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर। तो हमारे पास मोलरिटी आ गई यहाँ से 5/38 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये हो गई मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, किसकी बात करें बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना दिया गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर 3.2 एटमॉस्फेरिक। तो अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की। तो ध्यान से देखिएगा भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जिसको आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई इक्वल टू 3.2 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे बेटा किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है पाई इक्वल टू MRT। पाई की जगह 3.2, एम की जगह 5/38, आर की जगह आर और टी की जगह बेटा 293। टी की जगह कितना रखेंगे बेटा? 293 रखेंगे। अब जब हम आर हमको कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन कांस्टेंट आर को बोलते हैं, तो आर कैलकुलेट करना है, तो इसको 3.2 इंटू 38 डिवाइड बाई 5 इंटू 293 इक्वल टू आर लिखा जा सकता है। तो आर का फार्मूला बन जाएगा आर इक्वल टू 3.2 इंटू 38 डिवाइड बाई 5 इंटू 293, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को आप लोग कैलकुलेट करिए, इस पूरे को क्या करिए भैया? कैलकुलेट करिए। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए 38 का 3.2 से, किससे बेटा? 3.2 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देखिए बेटा, आर इक्वल टू 121.6। कितनी आ जाएगी? 121.6। टू अब आप 293 को मल्टीप्लाई करिए बेटा 5 से, 293 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो वहाँ से आ जाएगा 1465। कितना आ जाएगा बेटा? 1465। अब इसको डिवाइड करिए 121.6 को, 121.6 को डिवाइड करिए 1465 से,
1465 से, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.083। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.083 मोल एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी बेटा, आर की, जिसे हम लोग सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूशन कांस्टेंट। तो हेंस, इसी के आगे देखिए बेटा कैसे लगेगा, हेंस 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 द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन कांस्टेंट इज कितनी आई बेटा, 0.083 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये हो गई बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक सेल दिया गया है, उसका ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। तो mg सॉलिड से mg+2 कंसंट्रेशन ये दी गई है, Cu+2 से 1 × 10⁻⁻1 मोलर और कॉपर सॉलिड ये दिया गया है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है दोनों का बेटा। कितना कितना दिया है, एक कॉपर का दिया है बेटा 0.32 और मैग्नीशियम का दिया है माइनस का 2.37। देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में 2022 में पूछा गया था बेटा। चलिए आगे चलते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं इसको। तो इसको बेटा देखिए क्या करिए, ये जो आपके डबल ये लाइनें हैं, इनके पहले जो होता है बेटा ये होता है आपका एनोड। ये क्या होता है बेटा, एनोड। और इसके बाद जो होता है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं कैथोड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड। तो आप रिएक्शन को सेम टू सेम लिख लीजिए कि जैसा भी लिखा है। देखिए जो पहले लिखा है, पहले हम लोग लिखेंगे सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे बेटा इसमें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको लिखना होगा बेटा सेल रिएक्शन को। किसको लिखना होगा बेटा, सेल रिएक्शन को। अब सेल रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये जो एनोड हाफ सेल लिखा है, इसमें जो आपका फर्स्ट लाइन बनी है इसको बेटा बिल्कुल रिएक्शन में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा mg सॉलिड गिव्स mg+2, और जितना प्लस लगा हो, जिस भी आयन या एटम पे जितना प्लस लगा हो बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन उस साइड आपको ऐड कर देना है। ये हो गया, ये तो हो गई एनोड हाफ सेल। अब कैथोड वाली जैसी लिखी वैसे ही लिख लीजिए बेटा। कैथोड हाफ सेल लिखा है Cu+2 गिव्स Cu सॉलिड। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ +2 लगा है बेटा, तो इस साइड आपको कितना जोड़ देना है, 2+ का इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। अब अगर आपने एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को आपने राइट कर लिया है, किसको किसको बेटा, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को आपने राइट कर लिया, तो अब आगे के लिए क्या करेंगे कि जब दोनों कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उनको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आपको सेल रिएक्शन मिलेगी। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों रिएक्शनों को ऐड कर देंगे। तो अब यहां से जो हमको मिलेगा बेटा उसका नाम होगा सेल रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन। अब देखिए सेल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, यहां पे आ जाएगा mg सॉलिड प्लस Cu+2, और इधर हो जाएगा आपके पास बेटा mg+2 और Cu सॉलिड। ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए mg+2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई बेटा, mg+2 बोला गया है वो है 0.1, तो यहाँ पे लिख दीजिए mg+2 की जगह 0.1 मोलर। कोई दिक्कत बेटा। और Cu+2 कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁻1, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेटा 1 × 10⁻⁻1। इसको आप 0.1 ही लिख सकते हो, ये भी दिया है। ठीक बेटा। अब देखिए यहां से हम सबसे पहले Q को निकालेंगे। किसको निकालेंगे बेटा, Q। तो Q होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है बेटा, mg+2 है तो यहां लिख दीजिए mg+2, और यहां पे आपका कितना है बेटा, Cu है तो Cu सॉलिड को लिख लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रिएक्टेंट से इसको डिवाइड करिए, तो रिएक्टेंट में है mg सॉलिड, तो यहां पे लिख दिया है mg सॉलिड, और है साथ में Cu+2। अब इनकी वैल्यू रखिए बेटा। एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, कोई भी अगर चीज सॉलिड है, कोई भी क्या है बेटा सॉलिड, तो उसका जो मोलरिटी होती है उसकी बेटा 1 होती है। उसकी कितनी लेट करना है आपको, 1। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया और वो सॉलिड है तो उसको 1 लेना है। तो देखिए जब आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे बेटा,
तो Q इक्वल टू Mg+2, Mg+2 आपको दिया गया है 0.1, तो यहाँ रख दिया हमने 0.1। Cu सॉलिड है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई Mg सॉलिड है तो ये हो जाएगा 1 इंटू Cu+2 दिया है 0.1, तो इसको लिख दिया 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो Q इक्वल टू 1 से 1 और 0.1 से 0.1 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Q की वैल्यू आ गई 1। Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम निकालेंगे हम लोग बेटा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कहता है आपसे बेटा कि वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखिए कैथोड क्या होता है, जो आपका फर्स्ट होता है बेटा डबल डैश के पहले, ये आपका है एनोड, ये क्या है बेटा एनोड, और ये है कैथोड जो आपका बाद में लिखा हो। तो कॉपर तो है आपके पास कैथोड, कॉपर का क्या है बेटा कैथोड, तो कॉपर का क्या दिया है ई नॉट Cu+2 से Cu, तो हम भी यहाँ लिख देंगे ई नॉट Cu+2 से Cu माइनस एनोड क्या है बेटा, एनोड है आपके पास बेटा Mg, एनोड क्या है Mg, तो हो जाएगा Mg+2 से Mg, तो ई नॉट Mg+2 से Mg। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जिनकी वैल्यू दी गई बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा Cu कितना दिया है 0.34, तो यहाँ हो जाएगा 0.34 माइनस, अगर हम बात करते हैं Mg+2 की तो ये दिया है माइनस का 2.37। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा 0.34 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ऐड करोगे हो जाएगा प्लस 2.37। तो जब आप इसको पूरा ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 7, और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 11, 3 को 3 से ऐड करेंगे 6, और 1 वो हो जाएगा 7.2, तो ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास ई नॉट सेल बेटा, क्या हो गया ई नॉट सेल। ठीक, अब हम एन लिखना है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन एनी इलेक्ट्रोड। एनी इलेक्ट्रोड का मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे जितने इलेक्ट्रॉन है उनको लिख लीजिए, तो चाहे एनोड के देख लीजिए चाहे कैथोड के देख लीजिए, दोनों जगह दो दो हैं तो एक के लिखना होता है, तो हम एनोड वाले लिख लेते हैं। तो एन इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाई यूजिंग ईएमएफ, बाई द यूजिंग द फार्मूला ऑफ नर्नेस्ट, अब यहाँ से हम लोग ईएमएफ का फार्मूला यूज करेंगे, बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है बेटा, ईएमएफ इक्वल टू होता है आपके पास ई नॉट सेल डिवाइड बाई वो माइनस 0.06 n log 10⁻⁷, ये होता है बेटा। अब वैल्यू पुट करिए, ई नॉट सेल आपके पास आया है 2.71 तो 2.71 माइनस 0.06 n कितना आया है बेटा, n की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 आई थी, n की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ पे हम लोग n की जगह लिख देंगे 2 log 10⁻⁷। अब q को ध्यान से देखिए, q कितना है 1 है, तो यहाँ रख दिए बेटा 1। अब इसको जो है आप सॉल्व करिए आगे बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या, अब देखिए बेटा हमको ये पता है कि log 10⁻1 जो होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा 0, कितनी होती है 0। अब यहाँ भाई इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.03 इंटू 1, ये हो जाएगा बेटा वो 1 कह रहा हूँ 0 बेटा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.71 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 2.71 वोल्ट, कितना बेटा वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ सेल आपके पास कितना आ गया बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल आ गया 2.71 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ सेल हमारे पास कितना आ गया बेटा 2.71 वोल्ट आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया था द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ये हो जाएगा 2.71। तो हम लिख देंगे हेंस ईएमएफ ऑफ सेल इज 2.71 वोल्ट। तो ईएमएफ हो गया बेटा आपके सेल का, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आज की क्लास का हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए वो क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है बेटा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने बेटा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सब्सटेंसेस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसके 10 ग्राम को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 17.535 mm टू 17.235 mm। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ओके, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, जो जो गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया था। देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो अगर हम बात करें गिवन की, किसकी बात करें बेटा, गिवन की, कि गिवन क्या क्या, तो सबसे पहले तो हमको
दिया है डिजॉल्विंग ऑन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो हमको दिया है वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो दिया गया है बेटा 10 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। द सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब वाटर हमेशा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट होता है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वेट ऑफ क्या दिया है बेटा, सॉल्वेंट, जो कि बेटा क्या है वाटर है, वो दिया गया 100 ग्राम। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, तो अगली लाइन में लिखेंगे बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, तो मोलिकुलर वेट हमको दिया है 18 होता है बेटा, कितना होता है 18, वो हमको याद होना चाहिए ग्राम पर मोल। तो अब हम यहां से निकालेंगे मोल ऑफ वाटर, क्या निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर, जिसको हम लोग सॉल्वेंट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट। तो वो हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन ग्राम, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका मोल का फार्मूला होता है कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो बेटा वेट दिया है 100 ग्राम, मोलिकुलर वेट है 18, कितना बेटा 18, इसको जब आप 3 से और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50/9, कितना आ जाएगा बेटा 50/9, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, तो ये आ गया मोल ऑफ वाटर, हमारे पास आ गया, क्या आ गया बेटा, मोल ऑफ वाटर आ गया, मोल ऑफ वाटर। यहाँ से हमको जो मिला है वो क्या है बेटा, मोल ऑफ वाटर है, वो क्या है बेटा, मोल ऑफ वाटर है। आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया। अब हम अगर बात करें वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम इतने टू इतने, मतलब जो पहले वेपर प्रेशर है वो बेटा प्योर सॉल्वेंट का है और बाद में सोल्यूशन का होता है, जो डिक्रीज हो जाता है वो सोल्यूशन का होता है। तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पी नॉट ए से। तो वो हमारे पास हो जाएगा बेटा 17.535 mm, ये गिवन है बेटा। ठीक, अब देखिए आगे, ये तो हो गया। इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ये दिया है, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको गिवन है बेटा 17.235, तो ये लिख देंगे 17.235 mm, ये हो गया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यूज करेंगे बेटा, ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है पहले ये देखिए, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे बेटा फाइंडिंग, कि हमको फाइंड क्या करना है। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं फाइंड की, कि हमको फाइंड क्या करना है, तो ध्यान से देखना बेटा, तो फाइंड में हमको करना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बताना है। क्या बताना है बेटा, मॉलिक्यूलर, यहाँ पे लिखा होगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, हाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो हम मान लेते हैं बेटा एमबी, सोल्यूट को हमेशा एमबी आप लेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को, ये हो गया एमबी। अब देखिए बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी के फार्मूले को यूज करिए। वो क्या होता है बेटा, वो होता है पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है बेटा आपके पास फार्मूला। जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए आप सब चीज़ों की, क्या रखिए बेटा वैल्यू। तो जब हम बात करेंगे पी नॉट ए की, इसकी बात करेंगे बेटा पी नॉट ए की, तो पी नॉट ए हमारे पास कितना है 17.535 माइनस पी एस कितना है बेटा 17.235 माइनस पी नॉट पी एस है 17.235 इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, मोल ऑफ सोल्यूट को एनबी ही रहने दीजिए,
मोल ऑफ सॉल्वेंट, Na का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला था बेटा 50/9। मोल ऑफ वाटर या सॉल्वेंट कितना है 50/9 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बेटा 50/9। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, 5 में 5 आ जाएगा इतना 3 पॉइंट डिवाइड बाई 17.235 इक्वल टू ये 9 बेटा आपका ऊपर जाएगा तो 9 NB/50, 9 MB/50 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बेटा इसको हम लोग 300 डिवाइड बाई 7235 पॉइंट को हमने हटा दिया, 9 NB/50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अब इस 50 को इधर ले चलते हैं और 9 को इधर लाते हैं, तो NB इक्वल टू बनेगा बेटा 300 इंटू 50 डिवाइड बाई 7235 इंटू 9। अब इसको बेटा आप 5 से सब्ट्रैक्ट करिए, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 बचेगा 2 बेटा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और इसको 3 से कर लीजिए बेटा, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये आपके पास आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा बेटा 10। तो ऊपर हो जाएगा NB की अगर हम बात करें तो NB हो जाएगा हमारे पास 1000 और यहाँ कितना हो जाएगा 3447 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर रहेगा 1000, यहाँ 21, तो यहाँ 1 आएगा, 2 बचेगा बेटा आपके पास 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 बचेगा 1, 12 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा बेटा 13 और ये आ जाएगा 10। ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट है ये, क्या है मोल ऑफ सोल्यूट, तो फार्मूला क्या होगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये होगा बेटा फार्मूला, ये अप्लाई होगा यहाँ पर। अब अगर ये फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या बेटा वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है 10 और मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट हमने लेट किया है MB, कितना लेट किया था MB, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10/MB इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 10341, ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा। तो अब देखिए आगे किस तरह से सवाल को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से बेटा MB को इधर ले जाते हैं, तो MB इक्वल टू बनेगा 10 इंटू 10341 डिवाइड बाई 1000, 0 0 आपका हट जाएगा बेटा, तो यहाँ बचेगा MB इक्वल टू हो जाएगा 10341 डिवाइड बाई 100 और जब आप 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो MB इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 103.41 ग्राम पर मोल। तो हेंस मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज 103.41 ग्राम पर मोल। ये आज की क्लास के आपके टॉप मोस्ट 10 रिपीटेड क्वेश्चन है जो एवरी ईयर बोर्ड की तरफ से आपसे पूछे जाते हैं बेटा। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए जिन बच्चों को PDF चाहिए किसी भी सिलेबस किसी भी चैप्टर की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या आपको मॉडल पेपर चाहिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, तो वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे इसी नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे, मैं आपको वहां से टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।